यह कहानी एक छोटे से गांव चंद्रपुर की है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर वर्षों से एक लकड़ी का झूला बंधा था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही वह झूला अपने आप हिलने लगता था, बिना हवा के भी। गांव वालों का मानना था कि वह झूला किसी आत्मा का है। कई साल पहले उसी पेड़ से एक लड़की रिद्धिमा ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वह झूला उसी की आत्मा का ठिकाना बन गया। लोग डर के मारे उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन शहर से आया एक नास्तिक युवक आरव, जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने उस रहस्य को जानने का फैसला किया। गाँव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन आरव नहीं माना। वह एक रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पेड़ के पास पहुंचा। झूला पूरी तरह शांत था। उसने कैमरा ऑन किया, झूले के पास बैठा और बोला, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा। हवा चलने लगी, जबकि चारों ओर सन्नाटा था। आरव ने कैमरा झूले की ओर किया और तभी कैमरे में एक धुंधली सफेद आकृति दिखने लगी। झूले पर बैठी एक लड़की की। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वह धीरे धीरे झूले से उतरने लगी और आरव की ओर बढ़ी। आरव भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। लड़की ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब जाओगे नहीं। अगली सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो वहां केवल आरव का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे की अंतिम रिकॉर्डिंग में वही झूला हिलता दिखा और उसके पीछे आरव झूले पर झूल रहा था, मगर उसकी आंखें अब खाली थीं, ठीक वैसी जैसी उस आत्मा की। अब कहते हैं झूले की आवाज पहले से ज्यादा तेज हो गई है और झूले पर अब दो आत्माएं बैठती हैं, रिद्धिमा और आरव। कुछ महीने बीत चुके थे आरव की रहस्यमयी मौत को हुए, लेकिन गांव चंद्रपुर के लोगों ने तब से उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, राजेश, उसकी पत्नी अनिता और उनका 8 साल का बेटा आर्यन। राजेश को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह कहकर टाल दिया। उनके नए घर की खिड़की से झूला साफ दिखाई देता था। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो झूले पर बैठा बच्चा कौन है? वो मुझे रोज खेल के लिए बुलाता है। अनिता चौंकी, क्योंकि वह जानती थी कि वहाँ कोई नहीं जाता। रात होते ही आर्यन गायब हो गया। खिड़की खुली थी और बाहर झूला धीरे धीरे हिल रहा था। राजेश और अनिता जब झूले के पास पहुँचे तो आर्यन वहाँ नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके पैरों के निशान थे और झूले पर चौक से लिखा था, अब वो हमारा दोस्त है। घबराकर वे गांव के सबसे बूढ़े पुजारी के पास गए। पुजारी ने बताया कि आत्माएं अब झूले के जरिए बच्चों को बुलाने लगी हैं। पहले आरव, अब आर्यन। पुजारी ने एक विशेष पूजा की योजना बनाई। अगली रात वे झूले के पास पहुँचे। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। तभी झूले पर दो धुंधली आकृतियां दिखीं, एक लड़की और एक लड़का, रिद्धिमा और आरव। रिद्धिमा ने रोते हुए कहा, हमें कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, हम अकेले हैं। आर्यन को हमने रोका नहीं, वो खुद आया था। आर्यन की आत्मा झूले के पीछे से प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे वापस जाना है। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और झूले पर एक पवित्र धागा बांधा। तेज आंधी चली और तीनों आत्माएं एक तेज सफेद रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गयीं। आर्यन बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, वो अब नहीं आएंगे। अब झूला हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव वालों ने उस पेड़ को मंदिर में बदल दिया। लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा उस झूले के पास खेलता है तो पेड़ की शाखा थोड़ी हिलती है। शायद कोई अभी भी देख रहा है। झूले की वापसी, कहानी का तीसरा भाग, अंतिम मोड़। कई साल बीत चुके थे। चंद्रपुर अब एक छोटा कस्बा बन चुका था। झूले वाले पीपल के पेड़ की जगह अब एक छोटा मंदिर बन चुका था और लोगों को यकीन था कि वह डरावना अतीत हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। 2025 की गर्मियों में एक नगर विकास परियोजना के तहत उस मंदिर को हटाने और वहां पार्क बनाने की योजना बनी। जब मजदूरों ने खुदाई शुरू की तो अचानक एक दिन उन्हें मिट्टी में गड़ी पुरानी रस्सी और लकड़ी का एक टूटा झूला मिला। जैसे ही वह झूला जमीन से बाहर निकाला गया, पास में मौजूद हर लाइट अपने आप बंद हो गई। मजदूरों ने डरकर काम रोक दिया, लेकिन अधिकारी इसे महज इत्तेफाक मानते रहे। उसी रात पार्क के चौकीदार शंभू ने देखा, झूला फिर से वहीं पेड़ के पास टंगा हुआ था और अपने आप हिल रहा था। अगली सुबह शंभू गायब था। उसकी झोपड़ी में सिर्फ उसका टॉर्च, एक फटी डायरी और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, तुमने हमें फिर से जगा दिया है। इस घटना के बाद कस्बे में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी।
बच्चे नींद में झूला झूला कहते हुए चलने लगते। रात में झूले की चरमराती आवाजें आती और मंदिर में रखा पवित्र धागा हर सुबह टूटा हुआ मिलता। एक युवा पत्रकार श्रुति, जो पहले इस गांव में रहती थी, इन घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए आई। उसे बचपन में कुछ धुंधली बातें याद थीं, रिद्धिमा, आरव, आर्यन। उसने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया और पाया कि असल में यह झूला एक विचित्र आत्मा चक्र से जुड़ा है, जो आत्माओं को बांधता नहीं बल्कि उन्हें दोबारा जन्म लेने से रोकता है और वे दुनिया में ही फंसी रह जाती हैं। श्रुति ने उस झूले को खोज निकाला और एक पुराना तांत्रिक गुरु देवकीनंदन से मिलकर एक अंतिम प्रयोग की योजना बनाई, झूले की आत्माओं को मोक्ष देने का प्रयास। आखिरी रात आई, श्रुति और तांत्रिक झूले के पास पहुँचे। मंत्र शुरू हुए, लेकिन तभी झूले पर तीनों आत्माएं प्रकट हुई, रिद्धिमा, आरव और अब एक और, श्रुति की छोटी बहन सोनल, जो बचपन में गायब हो गई थी। श्रुति रो पड़ी, तुम भी? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूला हमें छोड़ता नहीं, पर शायद आज मुक्त हो सके। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़े और झूला धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन बिना आग के। एक सफेद चमकती लहर उठी और सब आत्माएं उसमें समा गईं। झूला अब पूरी तरह राख बन चुका था। अंत में श्रुति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कुछ आत्माएं खुद नहीं जाती, उन्हें शांति देने के लिए किसी को लौटना पड़ता है और शायद झूला अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन रात को पार्क में लगे झूले के नीचे एक बच्चा हंस रहा था और हवा में फिर वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। तो मिलते हैं जल्द किसी दूसरे रोमांचक और खतरनाक कहानियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।